हेलो गाइस, एज प्रॉमिस्ड मैंने सैर होने को के 10 एपिसोड देख लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं शो को एक ऑनेस्ट चांस दूंगी एंड आई विल वॉच 10 एपिसोड एंड उसके बाद भी मैं डिसाइड करूंगी कि मैं शो कंटिन्यू करूंगी कि नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं किसी को भी मना नहीं करूंगी कि शो नहीं देखो, क्योंकि सबकी चॉइसेस अलग होती हैं। हो सकता है मुझे कोई चीज़ पसंद आए, आपको ना पसंद आए। हो सकता है मुझे कुछ चीज़ नहीं अच्छी लग रही हो और आप लोगों को अच्छी लग जाए, तो इसलिए हमारी चॉइसेस सिमिलर नहीं है। तो उस चीज़ पे मत जाना। बस मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रही हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ नहीं अच्छी लग रही। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, हर चीज़ के, हर इंसान के जो इंटरनेट पे है उसके फैंस हैं। बेशक अच्छा कर रहा हो, बुरा कर रहा हो, दैट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, बट हर चीज़ के फैंस है। बेशक सीजन 1 हो, 2 हो, सीजन 2 के भी बहुत सारे नए फैंस हैं जो सीजन 1 नहीं देख रहे थे। सीजन 1 के ऐसे बहुत सारे फैंस हैं जो सीजन 2 नहीं देख रहे। तो हर चीज़ के फैन है, हर एक्टर के फैन है, हर इंसान जो काम कर रहा है और जो इंटरनेट पे है उसके फैंस है। तो ये तो दिमाग से निकाल दो, बॉट है, पीआर है। नहीं नहीं, कुछ फैंस भी हैं भाई। ये चीज़ क्लैरिफाई करने का एक पॉइंट ये था, क्योंकि हो सकता है वीडियो में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जो कुछ लोगों को नहीं पसंद आए, तो वो सीधा यही टारगेट करेंगे, ये तो पीआर है, ये तो बॉट है, ये तो इसकी फ़ैन है, ये तो उसकी फ़ैन है। तो मैं पहले ही बता दूं, कुछ लोगों का मकसद सिर्फ नफरत फैलाना, गंदगी करना होता है। प्लीज़ यहाँ पे नहीं करिएगा। आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होंगे, आई एम डैम श्योर होंगे, आप वहाँ पे जाके करिए, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बहुत ढीठ इंसान हूँ भाई, मैं पत्थर हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा है। अगर आप बकवास करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका किरदार तो दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, आपका वक्त बर्बाद होगा। मैं नहीं चाहती कि आप अपना कीमती वक्त ऐसे मेरे पे वेस्ट कर दें, मेरे पे बकवास करने में वेस्ट कर दें। कुछ लोग ये भी बोलेंगे अगर नहीं अच्छा लग रहा तो देख क्यों रही है। अब मैं अपनी ऑडियंस के लिए देख रही हूँ, जिन लोगों को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, जिन लोगों ने मुझे इतने टाइम तक प्यार दिया है, मैं उन लोगों के लिए देख रही हूँ। एंड मेरे लिए एक चीज़ ये अच्छी हो गई कि मैं जनरली बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मैं देख नहीं पाई थी। तो अब नई जो भाविका है, न्यू शहर, उसको एक्सेप्ट करना शायद मेरे लिए ईजी हो जाए, क्योंकि इतने ज़्यादा कंपैरिजन्स में भी मेरे दिमाग के अंदर आएंगे नहीं। तो ये चीज़ मेरे लिए एक अच्छी हो। एंड एक चीज़ और क्लियर कर दूं, बेशक आप ऋषिता के फ़ैन हो, बेशक आप पार्थ के फ़ैन हो, बेशक आप भाविका के फ़ैन हो, किसी के किरदार पे बोलना, किसी की शक्ल पे बोलना, मेरे कमेंट सेक्शन में तो ये बकवास करना मत। मैं ये सब लोगों के लिए बोल रही हूँ, ऋषिता फैंस के लिए भी मैं बोल रही हूँ कि भाविका की शक्ल अच्छी नहीं है, आंटी जैसी दिखती है, ये सारी बकवास मेरे कमेंट सेक्शन में तो आप लोग करना नहीं। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, क्योंकि आंटी किसी ना किसी दिन आप लोगों ने भी बनना है। हमेशा बचपने में तो आप लोग भी नहीं रहने वाले। आपके पेरेंट्स भी होंगे घर में, आपकी मम्मियाँ भी होंगी, आपकी चाचियाँ भी होंगी, वो लोग भी हैं आंटी। तो आंटी कोई डेरोगेटरी चीज़ नहीं है, ये बकवास नहीं करना। और भाविका फैन से भी बोल रही हूँ, ये फालतू की उल्टी सीधी पिंपल की दुकान और ये सारी बकवास मत करना, ठीक है। ये मेरे आगे तो ये फालतू की बकवास मत करना। मेरे कमेंट सेक्शन में किसी को डाउनग्रेड और डीग्रेड करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। आपको ये गंदपना अपना फैलाना है ना, अपने पर्सनल अकाउंट्स बनाओ और उस पर जाके चाहे जितनी गंद आपको फैलानी है ना, प्लीज डू दैट। मेरे कमेंट सेक्शन में ये बकवास मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बिना टाइम वेस्ट करे 10 एपिसोड का रिव्यू रिएक्शन शुरू करते हैं। एपिसोड 156 देख के मेरे को कुछ चीज़ें बहुत ही अजीब लगी। एक तो फ्लैशबैक के अंदर अगर आप लोगों ने ये फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है कि 7 साल का लीप आया है, पुरानी शहर छोटी शहर थी, अब नई शहर है जो बड़ी शहर है, मेच्योर शहर है, अगर आप लोगों ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है, तो जानबूझ के उसके फेस को क्यों हाइड कर रहे हो। जितने भी फ्लैशबैक हैं, मतलब ऋषिता के फेस को क्यों नहीं दिखा रहे हो एज ए शहर। भाई दिखाओ। मैं जनरली सोचा था कि इतने दिनों बाद देखूंगी तो मेरे को वो एक कंपैरिजन दिमाग में नहीं आएगा, मैं ऋषिता को भूल पाऊंगी। भाई आवाज़ हॉन्ट कर रही है मुझे फ्लैशबैक के अंदर, ऋषु की आवाज़ मुझे लिटरली एज अ शहर हॉन्ट कर रही है। माहिद कह रहे हैं आंखें पहचानी सी, माहिद आंखों का ही तो मसला है, आंखें ही तो पहचानी सी नहीं है, बाकी सब तो चलो फिर भी ठीक है, बट आंखों का ही तो मसला है। आई जेन्युइनली लाइक द कॉन्वर्जेशन बिटवीन रजिया एंड भाविका जी। मतलब मुझे अच्छी लगी उनकी कॉन्वर्जेशन, जैसे नाम पूछा आपका नाम क्या है, ऑल ऑफ दैट, इट्स वेरी क्यूट, वैसे वाली चीज़। एंड वन थिंग अबाउट कॉमिक टाइमिंग, एक्चुअली कॉमिक टाइमिंग अभी भी ऑफ है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि तो मेच्योर हो गई है, सेम वैसा थोड़ी रहेगा। नहीं, मतलब ट्राइंग टू बी फनी वाली चीज़ दिख रही है। इट्स एविडेंट कि हाँ डायलॉग्स ऐसे बोले जा रहे हैं, मतलब ट्राई वाली चीज़ दिख रही है कि हाँ एफर्ट्स लग रहे हैं, बट वो फनी नहीं लग रहा है। इट्स नॉट मेकिंग मी लाफ एज एन ऑडियंस। तो मुझे नहीं पता इस चीज़ से कितने लोग रिलेट करेंगे कितने नहीं, बट मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ, मुझे हंसी नहीं आ रही। एक चीज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑफ लगी इस वाले एपिसोड के अंदर, एक ये भी थी कि मतलब बहुत ही स्लो सा कर दिया है। मतलब काफ़ी टाइम तक पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, ऐसे बहुत ही स्लो सब ऐसे हो रहा है, बिल्कुल ही स्लो मोशन के अंदर ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। और ये ट्रैक भी नहीं समझ आ रहा है इंशा का क्या है, मतलब क्लैरिफिकेशन नहीं है कोई। दीमा, ये छोटू बच्चा क्या है, इन सब का चल क्या रहा है वो समझ नहीं आ रहा। और एक इतनी बकवास एडिटिंग, इट्स नॉट ऑन द एक्टर्स पार्ट, ये चीज़ एक्टर्स के पार्ट पे नहीं है, एडिटिंग के पार्ट पे। भाई
कुछ सीन चल रहा है, अचानक से उस सीन को कट करके और दूसरा सीन दिखा दे रहे हैं, और अलग सा अब्सर्ड सा, ऐसा लगता है कि उस सीन को बीच में इनकम्प्लीट छोड़ दिया और दूसरा सीन एकदम से स्क्रीन पे आ गया। मतलब एडिटर्स ने तो बहुत ही अजीब हद कर दी है। ये एक्टर्स के पार्ट पे नहीं था, ये शो के पार्ट पे है। ये चीज़ मुझे बहुत ही अब्सर्ड लगी है, बहुत ही अजीब लगी है कि अचानक से कुछ का कुछ ही दिखाना शुरू कर दिया। भाई जिंदगी खूबसूरत है वाला सीन, इतनी सुंदर लोकेशन, मतलब इतनी सुंदर लोकेशन, मैं क्या बोलूँ। वो सारा येलो येलो पहाड़ एंड एवरीथिंग, इतना ब्यूटीफुल लोकेशन। ज़िंदगी खूबसूरत, इट डेंट क्लिक, मुझे तो नहीं क्लिक किया। मैं सच बताऊँ तो मुझे रिशिता का ज़िंदगी खूबसूरत है वाला सीन दिमाग में नहीं आया। जैसे कुछ लोगों का मैंने रील्स वगैरह देखी थी जो कह रहे थे कि उनके दिमाग में, मेरे दिमाग में वो नहीं आया। बट ये सीन मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे अच्छा भी नहीं बोलूँगी, मुझे क्लिक नहीं किया। जैसे कि माहिद का हाथ पकड़ के वो भाग रहा है कैस, और वो जो चल रहे हैं, वो जो सीन है वो अच्छा लग रहा है, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। बट डायलॉग्स और ये सब बैठ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मेरे साथ पर्सनली ऐसा हो रहा है कि मेरे साथ कनेक्ट नहीं किया इन्होंने। एंड आई लव भाविका जी एंड अमाल हैविंग फन, मतलब जेन्युइनली इनको ऐसे मज़े करते हुए देख के मुझे अच्छा लग रहा है सारी चीज़ें। एंड अचानक से मुझे ट्रॉमा हो जा रहा है पीछे से, हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे भाई, मुझे ट्रॉमा हो जा रहा है। मैं इसको सीज़न 2 समझ के देखने की ही कोशिश कर रही हूँ। मैं नहीं सोच रही कि ये सीज़न 1 है, मैं इसको दूसरा सीज़न देख के समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये बैकग्राउंड में आवाज़ आई जा रही है, मैं कैसे मूव ऑन करूँ भाई, मूव ऑन क्या होता है वाली फीलिंग चल रही है मेरे दिमाग में। मुझे अचानक से समझ नहीं आता, मैं मूव ऑन होना चाह रही हूँ। इट्स नॉट दैट कि मैं पास्ट में स्टक रहना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू मूव ऑन। बट पीछे हम आपको कभी माफ़ नहीं, ये आवाज़ सुन के मैं कहाँ जाऊँ, किस धरती के अंदर समा जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई मारो मुझे, मारो। माहिद क्या गिरा है, मतलब क्या गिरा, इतनी गंदी एडिटिंग, इतने गंदे VFX। और ये चीज़ मत बोलना कि अच्छा नहीं लग रहा, देख क्यों रही है, कंप्लेन क्यों कर रही है। भाई इन्होंने इतने स्टैंडर्ड सेट करे थे ना, इतने क्रेजी, इतने एस्थेटिक सीन्स देने के, इसलिए कंपैरिजन आएगा बार बार। जो एकदम मज़ेदार एक्सपीरियंस दिया है ना इन लोगों ने पास्ट के अंदर, इतने बढ़िया क्रेजी सीन्स का, अब अचानक से इतना गंदा AI दिखाएंगे। जैसे वो गिर रहा था फूल, बहुत अनरियलिस्टिक लग रहा है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू शहर होने को है टीम, प्लीज़ हायर अ गुड एडिटर, कोई बढ़िया सा रील जो क्रिएट कर रहा है उसी बंदे को बिठा लो, इससे बेटर एडिटिंग कर देगा वो। भाई बहुत अजीब एडिटिंग कर रहे हो आप लोग, क्या गंदी एडिटिंग कर रहे हो ये, व्हाट इज दिस भाई। लब चाहे माहिद की जान की, माहिद गुंडों में फंस गया। भाई नाजिमा जी इज़ बैक, नाजिमा भी आ गई। बट अब नाजिमा मुझे थोड़ी लाचार बेचारी वैसे वाली टाइप्स लग रही है, मतलब सही में बेचारी जैसे। और ये फुप्पी जान की आवाज़ को क्या हो गया भाई, फुप्पी जान इज़ नॉट फुप्पी जानिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग टू फुप्पी जान। ये सैर होने को है कि मेकर्स को क्या हो गया भाई, कश्मीर गए हैं जन्नत में, और वहाँ पे जाके ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। नेचुरल ब्यूटी को यूज़ करते हैं ना, ग्रीन स्क्रीन का है इस्तेमाल कर रहे हो, और वो भी इतने एविडेंट तरीके से कि दिख रही थी भाई कि ग्रीन स्क्रीन है। क्या भाई क्या, और सुनिए रुकिए, क्या बोलूं, सुनिए रुकिए भाई, मैं नहीं बोलना चाहती, मतलब टू मच इज हैपनिंग। एक साथ में इतने सारे सीन्स को रिक्रिएट करा जा रहा है। मैं एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेकर्स आर नॉट डूइंग जस्टिस टू भाविका आफ्टर वॉचिंग दीज सीन्स। अगर उन्हें चाहिए कि ऑडियंस के मन में भाविका के लिए जगह बने एज ए शहर, दे हैव टू स्टॉप रिक्रिएटिंग द क्रेजियस्ट सीन्स। भाई उन्हें कुछ नया ऐसा सीन करना चाहिए कि भाविका उनमें अपनी छाप छोड़े, इंस्टेड ऑफ रिक्रिएटिंग पुराने सीन्स। मेकर्स शुड नॉट हैव डन दिस। ये पुराने सीन्स को रिक्रिएट करके वो कंपैरिजंस को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं भाई, दे शुड नॉट डू दिस। सब बदल गया, बस फुप्पी जान नहीं बदल रही हैं। उतनी ईविल, उतनी ज़्यादा इरिटेटिंग, उतनी ही ज़्यादा ऐसे रेज बेट करने वाली हैं अभी भी फुप्पी जान। इंशा इज़ अ पॉजिटिव कैरेक्टर फॉर श्योर, इंशा नेगेटिव नहीं है, लाचार बेचारी वाला। एंड अब मुझे नाजिमा को देख के भी यही लग रहा है बेचारी के साथ कितना कुछ हो गया। नाजिमा ऑल्सो हैज़ अ लाइक वेरी सैड स्टोरी टू टेल, लेट्स सी आगे क्या होता है। एंड एक चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ कि एक चीज़ कन्फर्म है, अगर मैं इसको सैर होने को आगे समझ के देख रही हूँ, मैं नहीं पसंद कर पा रही हूँ इसे, बट मैं इसको ऐसे कुछ समझ के नहीं देख रही हूँ, ऐसे देख रही हूँ तो इट्स डिसेंट, इट्स नॉट बैड, बुरा नहीं है भाई, बट वो समझ के देखूंगी। मे बी इसका रीज़न ये है कि आई वॉज सो मच अटैच विद द कास्ट, और एक जो आदत थी डेली बेसिस पे, वो जो हैबिट थी पूरा दिन डिस्कशन करना, हो सकता है आदत की वजह से हो सकता है, कुछ मन में बायसनेस का नहीं है। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ हैबिट की ये वाली चीज़ हो रही है। और जो जैसे शुरू का सीन था 158 एपिसोड का, जिसके अंदर भाविका माहिद को ट्रीट कर रही थी सारी चीज़ें, मतलब अच्छा लगा मुझे, इट वाज नाइस, द सीन वाज गुड, मुझे अच्छा लगा। बट अचानक से
माहिर को गुस्सा आ गया अजीब से, भाई क्या मतलब अचानक से क्या हो गया वो ऐसे समझ नहीं आया मुझे। कुछ का कुछ हो जा रहा है वो समझ नहीं आ रहा, अचानक से प्यार मोहब्बत, अचानक से ये जो हो जा रहा है ये नहीं समझ आ रहा मुझे। आई लव द फैक्ट कि माहिर ने अपने लिए स्टैंड लिया, जैसे बोला आपको तो हमें ही इल्ज़ाम देना होता है ना, ऑल ऑफ दैट, तो मतलब मुझे अच्छा लगा ये फैक्ट। और एक चीज़ और 58th एपिसोड देख के मुझे समझ आई है, वो ये है कि जो कुछ लोग इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं और जो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं शो के साथ, उसकी रीजनिंग ये है क्योंकि बहुत सीन्स ना एकदम खाली से लग रहे हैं। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, इमोशनल एम्प्टीनेस जो है ना कुछ सीन्स के अंदर वो है। और उसकी रीजनिंग ये है कि कौसर आंटी को और सहर को एक सपना देखते हुए देखा था और वो अचानक से कोई और इंसान आके वो सपना जी रहा है, सारी चीज़ें, कौसर आंटी इज़ नॉट इन द पिक्चर एनी मोर। तो एक वो इमोशनल एम्प्टीनेस का रीज़न जो है ना ये है, एक पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक है जो भी चीज़ों को ख़राब सा कर रहा है कि उससे इमोशनल कनेक्ट जो है बिल्ड नहीं हो पा रहा है। वो जो एक पेलनेस जो ग्रीन स्क्रीन यूज़ करी जा रही है और जो फ्लैशबैक बार बार कॉन्स्टेंटली दिखाए जा रहे हैं, जो आवाज़ सुनाई जा रही है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील हो रहा है। भाई नियाजी मंजिल एंड फुप्पी को देख के फिर भी मुझे थोड़ा शहर वाली फील्स आ रही हैं जनरली, क्योंकि फुप्पी अभी भी नहीं बदली है। उतनी बेशरम, उतनी बेगैरत, उतनी बदतमीज करने वाली लेडीज़ है। नाज़िमा ज़रूर थोड़ी टोन डाउन हो गई है। एंड एक चीज़ मुझे जनरली जाननी थी, 7 साल हो चुके हैं, ये फुप्पी का फुप्पा इसे याद काहे नहीं कर रहा है भाई? ये अब तक ससुराल काहे नहीं गई? मतलब यहीं बैठी है भाई, बिल्कुल बोरिया बिस्तर लेके ही आ गई है माहिद के सर के ऊपर। एंड हर एपिसोड में ये जो ग्रीन स्क्रीन है ना, इट्स सो एविडेंट कि ऐसे इट्स फ्रस्ट्रेटिंग मी, ऐसे अंदर से मुझे गुस्सा दिला रही है। ये जो घोड़ा भागा है ना, इसने मेरे अरमानों का, मेरे सपनों का, मेरे शहर होने को एक प्यार का कत्ल किया है ये। और जितने गंदे तरीके से भागा है ना, AI यूज़ कर लो थोड़ा अच्छे वाला, 2000 रुपये में सब्सक्रिप्शन आ जाता होगा भाई महीने का, प्लीज़ यूज़ कर लो। ये क्या किया है, कितना गंदे तरीके से वो जो घोड़ा दौड़ के आ रहा था, इट वॉज लुकिंग सो बैड, इतना बुरा। और जो ये गाने की आवाज़ है ना, हम शब हैं नहीं शहर, हाँ शहर तो नहीं है, गाने की लाइन बिल्कुल सही है भाई, शहर बिल्कुल नहीं। जो एक BTS आया है, माहिद ने शहर को वो बचाया था किडनैपर से, ये वाला BTS देख के कुछ हो रहा है मुझे, मतलब कुछ हो रहा है। एंड एक चीज़ मैं फिर से एड्रेस करना चाहती हूँ, ये जितने भी लोग भाविका को बोल रहे हैं आंटी लग रही है, पार्थ की मम्मी लग रही है, उसकी ये लग रही है, वो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट बिकॉज इट्स वेरी अगली। ये सिर्फ ट्रोलिंग नहीं है, ये सिर्फ डिसलाइक नहीं है, दिस इज़ अगली। जो इनह्यूमन बोलते हैं ना वो बोलते हैं। कोई इंसान इतना कॉन्फिडेंट है, अपना काम कर रहा है, अगर आपको एक्टिंग नहीं समझ आ रही है, एक्टिंग से रिलेटेड बोलो, सीन से रिलेटेड बोलो रिस्पेक्टफुली, बट किसी के लुक्स पे बोलना, किसी को इस तरीके से बोलना कि कोई कॉन्फिडेंट इंसान अपने आप को सेल्फ डाउट करने लग जाए, विच इज़ नॉट एट ऑल नाइस। बिल्कुल भी ये शक्ल वकल पे इन चीज़ों पे मत बोलो भाई, प्लीज़ मत बोलो, क्योंकि बहुत बुरी चीज़ है यार, ये जेन्युइनली बहुत बुरी चीज़ है। कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं समझ आ रही, जैसे मुझे कॉमिक टाइमिंग नहीं समझ आ रही है तो मैं बोल रही हूँ, बट शक्ल पे बोलना ये सब बहुत गंदा है। अगर आप लोगों को नहीं अच्छा लग रहा छोड़ दो, क्योंकि अगर 10 एपिसोड के बाद मुझे नहीं समझ आएगा तो मैं भी डेफिनेटली देखना छोड़ूंगी यार। लीव के बाद एक चीज़ जो मुझे जेन्युइनली बहुत प्यारी लग रही है वो है कैस की क्यूटनेस। मतलब कैस कितना क्यूट है यार, उसकी कितनी प्यारी सी शक्ल है। एंड 3-4 एपिसोड देख के एक चीज़ बहुत ज़्यादा एविडेंट हो चुकी है कि ऑल दे वांट टू शो इज़ द रोमांस। और कुछ लोग जो डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं उसका रीज़न ये भी है कि जो कह रहे हैं लोग कि शो की सोल ही ख़त्म कर दी है, वो ये है क्योंकि दिस शो वॉज नेवर अबाउट रोमांस के बारे में ये वाला शो था ही नहीं। इसका जो पर्पस था बहुत ही अलग था, बहुत डिफरेंट सा पर्पस था। तो इसलिए क्योंकि एक रॉक से गिरने का सिंपल सा सीन था जिसको इतना ज़्यादा और ये वाला पोज देके सारी चीज़ें करके, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको रोमांटिक वाला एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे अचानक से बैकग्राउंड म्यूजिक 5 मिनट का पॉज आया जा रहा है हर सीन के अंदर, तो जो एक स्लो मो रोमांस ब्रू करने की कोशिश करी जा रही है वो मुझे लग रहा है ये 3-4 एपिसोड देख के। इस शो के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा है भाई। मिसअंडरस्टैंडिंग्स काहे नहीं ख़त्म होती, मुझे जेन्युइनली नहीं समझ आता। 7 साल हो गए हैं फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सिलसिला चले ही जा रहा है। यमाल की बदतमीज़ियाँ बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। डॉक्टर फरीद बेचारा इतना अच्छा आदमी, मतलब इकलौता वाहिद अच्छा इंसान लग रहा है वो मुझे, और उसके साथ दिन भर बदतमीज़ी, उसको थप्पड़ पड़नी चाहिए सही में। जो माहिद का मौला वाला सीन था ना, इट्स अमेजिंग, मतलब बहुत ही अच्छा, जिसको कहते हैं ना बहुत प्यारा सीन, वो सीन देख के मुझे अच्छा लगा, मतलब जेन्युइनली इट वाज सो गुड।
इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स देख के शो के लिए मेरे पास एक नया नाम है, सिलसिला बढ़ती गलतफहमियों का। भाई बढ़िया नाम हो सकता है, मतलब इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग। डॉक्टर फरीद क्या मस्त है, नई शहर को मस्त एकदम ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा दी। अमाल की इतनी बदतमीजियों के बाद भी उसके बारे में सोच रहे हैं। एंड आई एम लविंग इंशा का कैरेक्टर, मतलब मुझे उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। सुमित डिड अ ग्रेट जॉब, मतलब अच्छी लग रही है बहुत ही ज़्यादा। एंड नाज़िमा को देख के बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे। जेन्युइनली मुझे कभी लगा नहीं था कि नाज़िमा पे इतना तरस मुझे कभी आएगा। बेचारी जिस तरीके से खाने के लिए तरस रही है एंड ऑल ऑफ दैट, मुझे जेन्युइनली ऐसे बहुत ही दुख फील हो रहा है। एक और बहुत ही ऑफ सी चीज़ है कि आधे से ज़्यादा एपिसोड एक दूसरे को देखने में ही निकाल रहे हैं। प्लीज़ थोड़ा स्पीड अप करो, ये स्लोमो में देखे जा रहे हैं और बस ख़त्म, मतलब एपिसोड ख़त्म। ये क्या, कुछ तो करो भाई, प्लीज़ थोड़ा बहुत कुछ करो। और एक चीज़, भाविका का जो मेकअप कर रहे हैं ना ये लोग एज ए सहर, बहुत अजीब मेकअप कर रहे हैं, जेन्युइनली बहुत अजीब मेकअप कर रहे हैं। क्योंकि मैंने गुम है किसी के प्यार में मैंने देखा नहीं है, बट नंदिनी उन्होंने मुझे गुम है किसी के प्यार की रील्स वगैरह शो करी थी, जिसके अंदर मैंने देखा था भाविका इतनी सुंदर लग रही है भाई, इतनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे क्या मेकअप कर दिया, अलग सा ही मेकअप कर रहे हैं वो, मतलब जेन्युइनली अप्रोप्रिएट मेकअप नहीं किया है इन लोगों ने जिन्होंने भी ये किया है। और बेचारी अभी तो सहर बनी थी डॉक्टर और अभी से टर्मिनेशन लेटर, मतलब कितनी सारी परेशानियाँ दुख हैं उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ दुखों का सिलसिला ख़त्म कर दो यार। आई एम जेन्युइनली हैप्पी फॉर ऑल दोज पीपल जिनको सिर्फ रोमांस चाहिए था। भर भर के रोमांस है, 5-5 मिनट के हग्स होए जा रही हैं, गलती से ही सही पर 5-5 मिनट के हग्स हो रहे हैं। और हर 5 मिनट बाद ऑरी पोज तो परमानेंट हो चुका है भाई, ऑरी पोज मतलब चिपक चुका है, ऐसे लगा लो हर 5 मिनट बाद ऑरी पोज हो रहा है। और एक चीज़ मैं फिर से बोलना चाहती हूँ, मेकर्स प्लीज़ डोंट डू दैट। जो जितने भी ओजी सीन्स हैं, स्टॉप रिक्रिएटिंग देम, क्योंकि आप लोग इस तरीके से लोगों के मन से रिश्ता को जाने ही नहीं देना चाह रहे हो भाई। लोगों के मन के अंदर रिश्ता डेफिनेटली, अगर आप पुराना सीन दिखाओगे तो आएगी ना रिश्ता। आप नए सीन्स रिक्रिएट करो, मतलब भाविका के साथ न्यू सीन्स रिक्रिएट मत करो, न्यू सीन्स बनाओ, नए सीन पुराने सीन्स के साथ पैरेलल रिक्रिएट मत करो यार आप लोग। ये मतलब मुझे लग रहा है कि ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। भाविका के लिए गलत है ये चीज़, शो का तो पता नहीं, बट भाविका के साथ इनजस्टिस है भाई ये चीज़ अगर आप लोग कर रहे हो। एवरीथिंग इज टेम्परेरी। हर रूप में हर शहर का माहित के साथ खामखा बदतमीजी करना एंड माहित पे इल्ज़ाम लगाना इस परमानेंट, मतलब कहीं पे भी कुछ भी हो जाए माहित पे इल्ज़ाम लगाना तो परमानेंट बन चुका है भाई। बेचारे माहित को कुछ भी बकवास करके बोल देना, कुछ भी कर देना, हर जगह हर शहर यही चीज़ करे जा रही है। एंड ये माहित के कपड़ों को क्या हो गया, पहले इतने सुंदर फिटिंग के इतने मस्त कपड़े पहनाए जा रहे थे, अभी ये क्या कर रहे हैं, कपड़े इतने लूज फिट के। भाई ठीक है, अच्छी बात है आप लोगों ने 7 साल का लीव दिखाया, 7 साल में दर्जी थोड़ी बदल जा रहा है। मुझे एक भी जो कॉमिक सीन क्रिएट करने की कोशिश करी, एक पे भी हंसी नहीं आई, बट जो ये एयरपोर्ट वाला सीन था जिसके अंदर अमाल रो रही थी और फिर अचानक से भाविका ने अपनी आंखों पे हाथ रखा है एंड शी वाज लाइक हम सही में बर्बाद हो गए, हम कबूतर बेचेंगे, ये वाला सीन अच्छा था। इस पर मुझे जेन्युइनली हंसी भी आई एंड ये वाला सीन एक्चुअली में अच्छा था। एक और चीज़ जो परमानेंट है, माहित का हेल्प करना शहर को एंड नॉट लेटिंग हर नो, ये चीज़ परमानेंट है भाई साहब। एंड हिमायत के दुख कम काहे नहीं होते बे भाई, 7 सालों में दुख 1-2% भी कम नहीं हुआ है, इनफैक्ट उसके दुखों के अंदर इजाफा ही हुआ है भाई। बेचारे के दुख कम ही होने का नाम नहीं ले रहे, ये क्या अजीब सी हरकत है। एंड एयरपोर्ट का जो आइसक्रीम वाला सीन था, जो पीछे आइसक्रीम डल गई थी, लोग कह रहे हैं आपको खून आ रहा है, जिस हिसाब से भाविका जी भाग रही हैं, वो भी बहुत अच्छा था। इट वॉज वेरी नाइस, मतलब फनी सीन था। उस सीन को देख कर मुझे हंसी भी आई, जेन्युइनली आई एंजॉयड दैट सीन। इतना बढ़िया सीन था, आइसक्रीम जो अंदर गई थी एयरपोर्ट पे, सारे लोग चोट लगी है ऐसे वाली चीज़ कर रहे थे, इतना बढ़िया सीन था। एंड दैट आइसक्रीम निकालो सीन, इट एक्चुअली मेड मी अनकम्फर्टेबल। यूँ नहीं कि कुछ अगली था, गंदा था, वैसा कुछ भी नहीं था, बट पीछे जो एक तो म्यूज़िक वो अच्छा नहीं लग रहा था पीछे। एंड पता नहीं क्यों ये सीन मुझे नहीं अच्छा लगा। वो निकल के भागी थी उस आइसक्रीम को लेके, वो पीछे रेड कलर का पैच एंड एवरीथिंग, इट वाज सो नाइस, बहुत फनी, ऐसा अच्छा सा लगा। और अचानक से ये चीज़ बहुत ही अजीब सी लगी है, मतलब। एंड आई लव द फैक्ट कि से हटके ये जो अब्बू वाली मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो गई, कैसे बता दिया कहाँ है हमारे अब्बू, कहाँ हैं, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, सही में बहुत अच्छी लगी कि हाँ चलो शुक्र है इतने टाइम तक एकदम खींच के अचानक से एक मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी जल्दी तरीके से आपने क्लियर कर दी। जेन्युइनली मुझे खुशी हुई ये चीज़ देख के, तो सही में मुझे अच्छा लगा, ऐसे बहुत बढ़िया फीलिंग आई कि मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो गई भाई। एंड एक चीज़ मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी कि कैस को भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है कि माहिद उसका अब्बा है या कुछ भी, मतलब उसको भी एकदम क्लियर है, जैसे उसने बताया कि वो माहिद को दीमा क्यों बुलाता है, तो मतलब इट्स क्यूट, ये वाली चीज़ मुझे अच्छी लगी।
सब कुछ टेम्प्रेरी हो सकता है, पर माहिद और सैर का कसमें खाना, अब हम आपसे कभी नहीं मिलेंगे, हम कसम खाते हैं दिस दैट, और फिर वापस मिल जाना ये चीज़ तो है भाई, ये चीज़ तो है, ये रहेगी। सब कुछ बदल गया, सब कुछ। ये फूफी जान का शादीशुदा वाला ड्रेसिंग सेंस नहीं बदल रहा, अभी भी लदी भदी पड़ी है भाई। दुल्हन है क्या फूफी? मतलब सही में दुल्हन है क्या? कितना लद भद के रहती है। नाजिमा विलन नहीं है, नाजिमा बेवकूफ़ है, मंदबुद्धि है, जो फुप्पी की बातों में आ जाती है। क्या पागल लड़की नाजिमा, क्यों सुनती हो तुम फुप्पी की बातें? बेवकूफ़ ने तुम्हारे साथ पास्ट में क्या किया था, तुम भूल कैसे गई? भाई मत भूला करो लोग तुम्हारे साथ क्या करते हैं, जेन्युइनली माफ़ कर दिया करो, पर भूला मत करो। फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट, समझ रहे हो? जो फुप्पी जान है उनकी ज़िंदगी में मिनिमलिज्म की कोई जगह नहीं है। फुप्पी इज़ ऑल मैक्सिमलिज्म, मतलब लदी भदी पड़ी रह रही है, पता नहीं क्या, वही ओवर एक्टिंग। बट मायद अभी भी पागल नहीं बन रहा, विच इज़ अ गुड थिंग। और एक चीज़ मुझे अमाल की नहीं समझ आई, मतलब मुझे थोड़ी अजीब लगी है। ऐसे कपड़ों को जज नहीं कर रही हूँ मैं, बट पहले तो वो डॉक्टर फरीद और सुल्ताना आंटी के साथ रहती थी, एंड दे आर वेरी ओपन माइंडेड, वैसे वाले लोग हैं, तो पहनते थे वो हर तरीके के कपड़े। बट सहर, कौसर आंटी और ये जिस माहौल में रहे थे, वहाँ पे सिर्फ सूट और ऐसे प्रॉपर ढके वके कपड़े पहन रहे थे। बट पिछले 7 साल से तो अमाल सहर के साथ रह रही है, फिर भी ऐसे कपड़े पहन रही है। ये चीज़ मुझे थोड़ा ऐसे अलग लगी, मतलब मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ। एंड अभी लखनऊ आ चुके हैं, सारी चीज़ें, सब कुछ हो चुका है। तो मैंने सारे एपिसोड देख लिए कि अब सहर लखनऊ आ गई है, वॉलेट रह गया है, सब कुछ। तो वॉलेट देने जाएगी तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, शायद माहिद को एकदम एंजाइटी में ऐसे परेशान होते हुए देखेगी, जो कि फुप्पी का मेन वही है, एम ही वही है कि वो माहिद को लोगों के आगे पागल दिखाना चाहती है। सारे एपिसोड देख लिए मैंने, शुरू के 5 एपिसोड तो बिल्कुल ही मतलब अजीब लगे हैं, बिल्कुल ही। बट जो बाद के एपिसोड थे, धीरे धीरे इट सीम्स लाइक कि ग्रेजुअली चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, मतलब एकदम से भी इतनी बुरी नहीं है जितना ऐसे एकदम मन में बना ही लिया कि बुरी हैं, बुरी नहीं है। मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आ रहा है, एंड विच इज़ क्वाइट विजिबल। वो चीज़ विजिबल भी है कि जो पहले तो कॉमिक टाइमिंग बिल्कुल ही ऑफ, बिल्कुल ही ख़त्म, बट अब जाके कुछ सीन्स के अंदर हंसी आना भी शुरू हो गया है। और मतलब ये भी हो सकता है कि मे बी इतने सारे एपिसोड देख लिए तो वो आदत वाली चीज़ भी हो जाती है। एंड अब जो आगे ट्रैक होगा वो लखनऊ के अराउंड ही होगा, तो और भी चीज़ें जो पुरानी चीज़ें वो भी बहुत सारी और ज़्यादा रिक्रिएट होंगी। बट जनरली मैं चाहती हूँ कि पुरानी ओजी सीन्स को ना रिक्रिएट करके एक्चुअल जो नई शहर है उसके साथ उसके खुद के सीन्स रिक्रिएट करे जाएं, ताकि वो सीन्स ओरिजिनल बने। वो मतलब नई शहर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे अकॉर्डिंग टू मी। मैंने 10 एपिसोड देख लिए एंड आई हैव कंक्लूडेड एज वेल। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ शुरू के 5 एपिसोड मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे, एंड इट्स ग्रेजुअली इम्प्रूविंग। यूँ नहीं है कि सारे एपिसोड बुरे हैं, सारे बुरे नहीं हैं, धीरे धीरे इट्स इम्प्रूविंग। एंड जो मेरा पर्सनल डिसीजन है, मैं ये शो आगे कंटिन्यू नहीं करने वाली हूँ। आई एम जेन्युइनली सॉरी, शो बुरा है अच्छा है, दैट्स नॉट माई वर्डिक्ट, ये मेरा वर्डिक्ट नहीं है। इट्स अप टू यू, यू हैव टू डिसाइड आप लोगों के लिए पर्सनली अच्छा है बुरा है क्या है, इट इज़ योर चॉइस। क्योंकि हमारी चॉइस बहुत अलग है, जेन्युइनली हर चीज़ में हमारी चॉइस अलग है। हम सबकी चॉइस सिमिलर नहीं हो सकती है भाई। अगर चॉइस सिमिलर हो जाए तो पूरी दुनिया सिर्फ एक ही आदमी से शादी करे, अलग अलग लोगों के पीछे लोग पागल ना होए घूमे। सबकी चॉइस, सबके कपड़े, सबका खान पान सब एक जैसा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। सबकी चॉइसेस अलग है, एंड आई रिस्पेक्ट योर चॉइस। इफ़ यू आर एंजॉइंग द शो, आई एम जेन्युइनली हैप्पी फॉर यू कि यू लव समथिंग सो मच, एंड कॉन्ट्रोवर्सी, रिप्लेसमेंट, इन सब की वजह से आपका वो मज़ा किरकिरा नहीं हुआ है। मैं जेन्युइनली आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ, पर मेरे शो के ना देखने के रीज़न बहुत डिफरेंट है। मैं रिव्यू रिएक्शन करती हूँ तो मुझे पता है कि जब ऑडियंस आती थी, लोग आते थे, मतलब आई एम बीइंग वेरी इमोशनल राइट नाउ, कि जब वो वाले कमेंट्स में देखती थी ना अपने रिव्यू रिएक्शन पे कि वी आर वॉचिंग इट फ्रॉम पाकिस्तान एंड वी लव शहर होने का, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात है। एंड मैं आपको इसकी रीजनिंग देती हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा की क्राफ्ट कितनी अच्छी है, वी ऑल नो दैट। हमारे यहाँ का शो, मतलब उनकी क्राफ्ट ऑलरेडी इतनी अच्छी है, वो हमारे यहाँ के किसी शो को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना इन्जॉय कर रहे हैं, तो मेरे मन में से प्राउड फीलिंग आती थी। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने रिव्यू रिएक्शन देखे तो आप लोगों को पता होगा मैं बार बार बोलती थी कि हमारा शो, उसको बोलने का पॉइंट ही यही था। मैं बार बार जो बोलती थी मुझे बहुत खुशी होती थी। अब मुझे बुरा लगेगा अगर वो लोग चले जाएंगे, इफ़ दे विल नॉट हैव फन एंड दे विल कॉल इट टिपिकल दैट थिंग, तो मुझे जेन्युइनली बुरा लगेगा। मैं इस चीज़ को लेके वाकई में हर्ट हूँ बहुत ज़्यादा, कि एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस दे के फिर हम स्क्वायर बैक टू ज़ीरो वाली जो चीज़ हो जाती है ना, बस मुझे वो बुरी लगे। शो को जो मेरा देखने का एसेंस था, इट हैज़ बीन लॉस्ट एक्चुअली फॉर मी, इट हैज़ बीन लॉस्ट। पर ज़रूरी नहीं है, आप लोगों का मे बी अलग रीज़न होगा। मैंने शो क्यों देखना शुरू किया था,
ब्लैक आउटफिट में माहिद एंड सहर के निकाह वाली जो रील थी वो, कौसर आंटी एंड सहर का गर्ल्स लाइक टू स्विंग जो शुरू में जो मीनार के ऊपर डांस था वो, सहर के बाल उड़ रहे हैं हवा के अंदर, माहिद ताहिर को बोल रहा है कितनी बेहया लड़की है। मतलब ये मेरा एसेंस था शो का देखने का, तो इसलिए मैंने इस शो को इतने टाइम तक मेरा शो करके बोला है। दैट हैज़ बीन लॉस्ट फॉर मी। कौसर आंटी इज़ नॉट देयर, द सहर आई हैव सीन इतने टाइम से, दैट इज़ नॉट देयर। आई डोंट हेट भाविका, आई जेनरली लव भाविका। नंदिनी की वजह से तो मुझे भाविका से और ज़्यादा प्यार हो गया। मैं गुम है किसी के प्यार में देखना शुरू कर रही हूँ क्योंकि मैंने भाविका जी का कोई काम नहीं देखा एंड आई एम गोइंग टू वॉच इट। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं उसके रिव्यू रिएक्शन बना दूंगी, वैसे भी अगर नहीं भी चाहिए तो मैं बना दूंगी अगर मुझे कुछ अच्छा लगेगा। तो आई जेनरली लव भाविका बट आई कैन नॉट सी हर एज से। गाइज़ मेरा एक रीज़न ये भी है कि मैं इस शो को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, इसलिए भी मैं डिसकंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मैं देखूँगी तो मैं रिव्यू रिएक्शन बनाऊँगी एंड मैं रिव्यू रिएक्शन बनाऊँगी तो मैं झूठ नहीं बोल पाऊँगी, मैं सच बोल दूँगी, फिर कुछ लोगों से बर्दाश्त भी नहीं होगा और मैं चाहती भी नहीं कि मैं शो को डिसरिस्पेक्ट करूँ इन एनी वे, क्योंकि मैंने इसे मेरा शो बोला था एट सम पॉइंट, तो मैं नहीं चाहती। मैंने मेरा शो समझ के जनरली फेयर चांस दिया है क्योंकि मेरे को ये था कि एक इंसान के जाने से शो कोई ख़त्म थोड़ी हो जाता है। अरे पूरा खुले दिल से, मतलब दिल खोल के प्रॉपर मैंने दिया है इस शो को ऑनेस्ट चांस। 10 एपिसोड देखे, मैंने बहुत कोशिश करी है, सारी चीज़ें, हो सकता है मैं हो गई होंगी बायस, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रही, हो सकता है क्योंकि इट्स ह्यूमन नेचर। अगर आपने कोई चीज़ 6 महीने से एक जैसी देखी है तो बायसनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है, बट मैंने बहुत कोशिश करी है ट्रांसपेरेंट रहने की, अनबायस्ड रहने की। मुझसे नहीं कनेक्ट कर रहा है तो जस्ट फॉर दैट रिस्पेक्ट कि मैं कुछ भी गलत ना बोलूँ, कुछ बुरा ना बोलूँ, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। बट आई एम जेनरली सो हैप्पी जो लोग इसको इन्जॉय कर रहे हैं, कीप इन्जॉइंग द शो, मतलब सही में इन्जॉय करो। जो चीज़ों की वजह से आई वॉज सो मच कनेक्टेड वो अब मुझे वहाँ पे नहीं दिखती है शो के अंदर, इसलिए मैं छोड़ के जा रही हूँ। अब आप लोगों को इसको किस वे में लेना है, आप गंद बकना चाहते हो कमेंट्स में, नेगेटिविटी फैलाना चाहते हो, योर चॉइस। मैं पत्थर की हूँ, हम पत्थर के हैं सनम, यू कैन से वॉट एवर यू वॉन्ट, जेनरली मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। एंड मैं बहुत बेशरम भी हूँ, अगर आप मुझसे बदतमीज़ी करोगे तो मैं आपसे डबल बदतमीज़ी करूँगी, अगर आप मुझसे प्यार करोगे तो मैं आपसे 10 गुना ज़्यादा प्यार करूँगी। तो मेरा है ऐसा नेचर, मतलब है मेरा। एंड इट्स माई फेयरवेल एज वेल फॉर ऐसे पूरे शहर होने को वाले लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने जनरली मुझे बहुत प्यार दिया है, जो दीदी बोल के हर पोस्ट के कमेंट पे जाके दीदी शहर होने को है का रिव्यू, मतलब आदत बन गई थी आप लोगों के अच्छे कमेंट्स देखना। आई एम बीइंग इमोशनल राइट नाउ, बट प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो मैं फ्यूचर में आपको बताती रहूँगी, बहुत सारे इंडियन शोज़ भी मैं देखना शुरू करूँगी, पुराने शोज़ भी मैं देखना शुरू करूँगी, नए रिकमेंडेशन भी। बहुत सारे लोग रिव्यू में ये सारी चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, बट इट इज़ वॉट इट इज़। एंड वंस अगेन आई एम जेनरली सो ग्रेटफुल टू यू ऑल। कुछ लोगों को लगे नाटक कर रही है, कोई बात नहीं लगे, बट जैसे मैंने पहले भी बोला, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। मैंने अपनी ईमेल भी लगा रखी है, वैसे वो ब्रांड कोलैब्स के लिए है, बट अगर आप में से किसी को भी मेरे से रीच आउट करना है, कोई हेल्प कुछ भी, मतलब जो मैं आपसे बात करके अगर आपको अच्छा फील करा पाऊँ, तो आई ऑलवेज ट्राई टू डू दैट। तो आई एम जेन्युइनली थैंक यू हर एक लाइक के लिए, हर एक सब्सक्राइब के लिए, हर एक व्यू के लिए, हर एक प्यारे कमेंट के लिए। आई जेन्युइनली लव यू गाइज सो मच एंड आई होप दैट विल बी टुगेदर, मतलब आगे भी आप इस जर्नी में मेरे को सपोर्ट करोगे सारी चीज़ें। एंड थैंक यू सो मच। खामा मेलो ड्रामा नहीं कर रही, नहीं रो रही, मैं नहीं रो रही। थैंक यू गाइज, बाय। आई होप you enjoy the show. I am wishing everyone all the best.